very pleasant morning to you all. This is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें जो भी टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो है आपके लाइफ स्पैन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, तो देखो चैप्टर का नेम ही क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. सो अब क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है, इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, तो देखो क्या होता है रिप्रोडक्शन. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. कैसी प्रोसेस है ये, बायोलॉजिकल. कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर पेरेंट्स है वो रिप्रोड्यूस करेंगे इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स व्हिच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. तो क्या होगा कि ये बोल सकते हैं अपन रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स व्हिच इज सिमिलर टू इटसेल्फ. और यू कैन से दैट कि जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोडक्शन कर रहा है और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है वो किसके सिमिलर दिखेगी, पेरेंट्स की सिमिलर दिखेगी. ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे कैट है वो रिप्रोड्यूस किया. ठीक है, तो उस कैट ने ऐसा तो है नहीं कभी देखा है कि भाई कैट है वो रिप्रोड्यूस कर रही है डॉग को, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है. इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया है विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स और विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ. इसीलिए ही ये यूज किया है वर्ड कि किसके जैसे दिखेंगे, अपने पेरेंट्स के जैसे वो ऑफस्प्रिंग दिखेगी. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इस चैप्टर का मतलब ही क्या हुआ कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी. ठीक है, और वो प्रोड्यूस होंगी तो वो कैसे दिखेंगी, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखेंगी. वो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हुई है वो किसके जैसे दिखेंगी, अपने पेरेंट्स के जैसे. ठीक है, अब आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन है उसकी जरूरत क्यों है, क्यों जरूरी है भाई रिप्रोडक्शन. देखो रिप्रोडक्शन है वो इसलिए जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज कीजिए कि कोई कैट है या कोई एनिमल है उसने रिप्रोडक्शन किया नहीं है. ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी धीरे धीरे स्पीसीज क्या एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगी. भाई उसने जब रिप्रोडक्शन किया ही नहीं है, उसकी और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुई ही नहीं है, तो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे अर्थ से क्या है वो स्पीसीज ही टोटली खत्म हो जाएंगी. तो भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, फिर तो कोई ऐसे धीरे धीरे अपनी सारी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी. तो इसलिए टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज और टू मेंटेन द स्पीसीज क्या है, रिप्रोडक्शन की नीड है. और रिप्रोडक्शन इसलिए ही क्या है, बहुत ही जरूरी प्रोसेस है. और कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब मैं वापस समझा देती हूँ क्या होता है. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग व्हिच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ठीक है, कि कोई भी ऑफस्प्रिंग है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, अपने पेरेंट्स के जैसे प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक इस जो चैप्टर में है वो है लाइफ स्पैन. तो देखो लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन का मतलब है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू देयर नेचुरल डेथ. कहां से कहां तक, बर्थ से लेकर और उसके नेचुरल डेथ तक. ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर वगैरह कर दिया वो केस अलग हो जाता है. यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ हुआ है और उसकी नेचुरल डेथ तक क्या बोलते हैं हम उसको, लाइफ स्पैन बोलते हैं. ठीक है, तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू देयर नेचुरल डेथ, इसी को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. अब ये जो लाइफ स्पैन है वो ऐसा नहीं है कि सबका सिमिलर होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो साइज में अगर एक जैसा है तो लाइफ स्पैन उसका क्या होगा, सेम होगा. ऐसा कभी भी नहीं होता है. जैसे कि तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन ये चीज क्या गिवन है कि जो पैरट है और क्रो है, क्या है, क्रो है और पैरट है, उसका जो साइज है वो तो क्या है, सेम है, पर उनका क्या लाइफ स्पैन भी सेम होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है.
अब क्रो का तो जैसे सपोज कितना होता है 15 इयर्स लाइफ स्पैन होता है, और पैरट का कितना होता है 140 इयर्स होता है। तो बताओ साइज में तो दोनों सेम है, एक जैसे से साइज में दिखेंगे, तो क्या इनका लाइफ स्पैन सेम हुआ क्या? इतना तो वेरी कर रहा है, तो लाइफ स्पैन तो सेम हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मैंगो एंड पीपल ट्री। तो देखो मैंगो और पीपल ट्री है, उसका जो साइज है वो तो क्या है सिमिलर बताया है, पर क्या उनका लाइफ स्पैन सेम होता है? नहीं, शायद पीपल ट्री का ज्यादा होता है ना। तो क्या है, मैंगो ट्री का तो क्या होता है लाइफ स्पैन वो कम हो गया, और जो पीपल का ट्री है उसका क्या होता है लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। और यहाँ पे हमने बात की साइज की, तो साइज तो क्या थी सिमिलर लग रही थी, तो इसलिए एक ही जो लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये क्या है पूरी गलत है। क्या कि जो लाइफ स्पैन है वो ऑर्गेनिज्म से जो साइज है उससे कोरिलेट करती है, नहीं कोरिलेट नहीं करती है। साइज कुछ भी हो, हर ऑर्गेनिजम्स का जो भी लाइफ स्पैन है वो क्या है अलग अलग होता है। साइज से ये मतलब नहीं कि भाई क्रो है और पैरट है दोनों सिमिलर लग रहे हैं तो उनका लाइफ स्पैन भी सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सबका अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, और लाइफ स्पैन क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू देयर नेचुरल डेथ, इसी को क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन बोलते हैं। और हर ऑर्गेनिज्म का जो भी लाइफ स्पैन है वो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग हुआ, डॉग का कितना होता है 25 इयर्स होता है। ठीक है, और क्रो है इसका कितना होता है 15 इयर्स होता है। पैरोट है इसका कितना होता है 140 इयर्स होता है। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो भी साइज है, हर एक कोई भी एनिमल है प्लांट है, ये मतलब नहीं है कि उनका जो भी साइज है वो सेम है तो उनका जो भी लाइफ स्पैन है वो भी क्या होगा सेम होगा, नहीं। लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ लाइफ स्पैन हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक लाइफ स्पैन। अब तुम्हारा एनसीईआरटी का जो पेज फर्स्ट है उसके अंदर ये लिखा है कि हर ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो इमोर्टल होते हैं, यानी कि क्या ऑर्गेनिजम्स अमर रहते हैं क्या, कभी मरते नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। डेथ तो सबकी होती है, अगर डेथ नहीं होगी तो यहाँ पे डाइवर्सिटी पे क्या है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो डेथ तो होनी जरूरी भी है। देखो तो क्या है कि सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ तो होनी होनी है, कोई भी इमोर्टल नहीं होता है। पर इमोर्टल में होते हैं कौन कौन से होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, दे आर इमोर्टल। कैसे होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल का मतलब क्या होता है अमर होना, यानी कि इनकी क्या कभी डेथ नहीं होती, यही तो मतलब हुआ इसका इमोर्टल का। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं बताओ चलो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, अपन ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या है वो यूनिसेल्युलर है मल्टीसेल्युलर है, बताओ क्या है यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर? वी आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि अमीबा। ठीक है, यानी कि अमीबा क्या है एक ही सेल होती है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर और उसी से ही पूरी बॉडी क्या है वर्क करती है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इसी से होता है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ कि ये कैसे होता है इमोर्टल होते हैं, अमर होते हैं। अब क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज जर्म प्लाज्म and somatoplasm are not differ। क्या होते हैं डिफर नहीं होते हैं, आर नॉट डिफर। अब बोलोगे मैम ये जर्म प्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म क्या होता है? देखो जर्म प्लाज्म तो वो लिक्विड होता है जो किसमें हेल्प करता है बताओ, which take part in reproduction, उसको तो क्या बोलते हैं हम जर्म प्लाज्म, यानी कि liquid which take participate in reproduction।
रिप्रोडक्शन। और अब ये सोमैटोप्लाज्म की बात करते हैं तो सोमैटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा लिक्विड होता है जो रिप्रोडक्शन में क्या है, पार्टिसिपेशन नहीं लेता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो जर्मप्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म होता है ना, वो क्या होता है, टोटली डिफर नहीं करता है, ठीक है ना, यानी कि डिफर नहीं होता है। germplasm and somatoplasm are not differ in the unicellular organism। भाई जब सेल ही एक है तो डिफर कहाँ से होगा, नहीं ना, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, वो क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ और लिख देते हैं लिक्विड which do not take participate in reproduction। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। वापस से स्टार्ट करते हैं कि लाइफ स्पेन है वो क्या होता है कि ऐसा पीरियड फ्रॉम बर्थ टू देयर नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। अब बताओ कि लाइफ स्पेन है वो हर ऑर्गेनिज्म का एक जैसा होता है क्या? नहीं ना, एक जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई दो ऑर्गेनिज्म ले लिए, वो साइज में एक जैसे हैं तो क्या उनका लाइफ स्पेन भी सेम होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन एनसीईआरटी में क्या कि क्रो है और पैरट है, वो साइज में तो सेम है, पर क्या उनका लाइफ स्पेन भी सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रो का तो कितना है 15 इयर्स और पैरट का कितना है 140 इयर्स है। तो ये जो लाइन लिखी है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि क्या कोरिलेट करती है विद देयर साइज लाइफ स्पेन? नहीं करती है, ठीक है। तो जो लाइफ स्पेन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से कोरिलेट नहीं करती है। जैसे कि और एग्जांपल क्या लिया था, मैंगो एंड पीपल ट्री लिया था ना। तो उसके अंदर क्या था कि जो मैंगो ट्री है उसका लाइफ स्पेन क्या है, कम है, और जो पीपल का ट्री है उसका जो लाइफ स्पेन है वो क्या है, ज्यादा है, पर साइज में तो सेम थे ना। तो ये बात क्या है, गलत है कि कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, क्या जो लाइफ स्पेन है वो सेम होगा? नहीं होगा सेम, ठीक है। ये हो गया। तो लाइफ स्पेन है वो अलग अलग है। जैसे कि डॉग है, डॉग का कितना है 25 इयर्स, क्रो का कितना है 15 इयर्स, पैरट का कितना है 140 इयर्स। अब एक फर्स्ट पेज पे क्या लाइन लिखी हुई है कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी डेथ नहीं होती क्या उनकी? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स वो इमोर्टल होते हैं, अमर रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यूनी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनी, इसका मतलब होता है सिंगल। क्या होता है इसका मतलब? सिंगल। तो यूनी का मतलब क्या है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिनके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल ही है। उसके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। यानी कि सिंगल सेल ही क्या है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, सब कुछ यही सेल करती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल का मतलब अमर, यानी कि ये कभी भी क्या है, मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि इनकी बॉडी का जो जर्मप्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म है वो कभी भी क्या है, डिफर नहीं होता है, यानी कि अलग अलग नहीं होता है। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन इज जर्मप्लाज्म। व्हाट इज जर्मप्लाज्म? जर्मप्लाज्म वो होता है जो लिक्विड पार्टिसिपेट करता है किस चीज में, रिप्रोडक्शन में, उसको तो हम बोलते हैं जर्मप्लाज्म। एंड सोमैटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, इसको हमने क्या बोला, सोमैटोप्लाज्म बोला। तो ये तो गई आपकी लाइफ स्पेन की बात, ठीक है। अब लाइफ स्पेन है वो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। मेन बात ये याद रखने की होती है, कोरिलेटेड साइज से नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो रिप्रोडक्शन की अभी हमने बात की, क्या होता है रिप्रोडक्शन? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism reproduces itself and produces offspring which is similar to their parents or itself, ठीक है। ऐसा तो है ही कि भाई कैट का बेबी, हमने आज तक डॉग देखा है, कैट से डॉग प्रोड्यूस हुआ है, देखा है क्या कभी? बताओ, कभी देखा हो तो? नहीं ना।
तो इसीलिए बोला है कि विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ और देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो पहले तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ, कैसी प्रोसेस है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism reproduce itself and produce offsprings as similar to पेरेंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? भाई रिप्रोडक्शन का हमें टाइप्स तो पता है, दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। व्हाट आर द फैक्टर्स? तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स पहला तो क्या होता है? उसका हैबिटेट, कि उसका हैबिटेट क्या है, फिर उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रिप्रोडक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होगा? फर्स्ट फैक्टर तो क्या है? इट्स हैबिटेट, और दूसरा क्या है? इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। और भी अदर सेवरल फैक्टर्स हैं। ठीक है, पर मेन क्या है? ये दो हैं, इट्स हैबिटेट एंड इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। इस फैक्टर्स के ऊपर क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अब रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से पढ़ेंगे अपन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? पढ़ा होगा अभी तक तो, क्लास 9th 10th 11th काफी सारी क्लासेस निकाली हैं, तो उसमें तो पता ही होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बताओ क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और क्या प्रोड्यूस करते? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते। ठीक है, और क्या बता सकते हो? बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये तो बता दिया हमने, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किधर होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसलिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स है, वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो नहीं होगा। किसके अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बताओ कितने का इन्वॉल्वमेंट होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट, या तो मदर भी हो सकती है या फादर भी हो सकता है। अब और क्या होता है? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या हुआ? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? किसी दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नहीं ना, तो यानी कि एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग है वो क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इनके एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। कैसा है? विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जिनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये कॉम्प्लेक्स आ जाता तो ये लाइन गलत हो जाती। क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स और भी, जैसे कि मतलब यही मान लो कि प्लांट्स और एनिमल्स की कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? जिनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो किसके अंदर आते हैं? एसेक्सुअल में। ठीक है, अब इसके अपन आगे देखते हैं किस किस के थ्रू होता है। जैसे कि बाय बर्डिंग होता है, ठीक है, बाय कॉनिडिया होता है,
तो अब सबसे पहले देखेंगे किसके थ्रू, बाय बडिंग। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय बडिंग, बाय बडिंग। तो बडिंग का देखते हैं इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स तुमने कभी तो पढ़े ही होंगे। तो क्या होते हैं बडिंग के एग्जांपल, जैसे कि यीस्ट हो गया, क्या हो गया, जैसे कि यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। ठीक है, ये आपकी बुक्स में है कि यीस्ट में और हाइड्रा में कैसा प्रोसेस होता है, बाय बडिंग। नेक्स्ट होता है हमारा बाय कॉनिडिया। कॉनिडिया में कौन इंक्लूडेड है, फंजाई। अच्छा फंजाई क्या होती है, कुछ पता है क्या, व्हाट्स फंजाई, क्या होता है फंजाई, ऑटोट्रॉप होता है, हेटेरोट्रॉप होता है फंजाई। फंजाई है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें फंजाई के बारे में पता है, चलो बताओ क्या होती है फंजाई, बताओ क्या होती है फंजाई। अच्छा ये बताओ कि फंजाई है वो कहाँ कहाँ ग्रो करती है, इसकी जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम कि इसके जो फैक्टर्स है वो क्या क्या होते हैं, फंजाई कहाँ पे ग्रो हो सकती है, ये बताओ। देखो फंजाई है वो कहाँ कहाँ ग्रो करेगी, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे। कहाँ पे ग्रो करती है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे। ठीक है, कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे। और फंजाई क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होती है, हेटेरोट्रॉप्स होती है, हेटेरोट्रॉप्स होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर। देखो यूनिसेलुलर है, एक एक्सेप्शन है, पर वैसे क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती है। ठीक है, और किसके थ्रू होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाय बडिंग हो गया, बाय कॉनिडिया हो गया। और बताओ किसके थ्रू होता है। और अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में, किसमें पढ़ेंगे अब हम, प्लांट्स में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, जब वही होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे हम उनको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके अंदर भाई ऐसे कौन सी चीजें होती हैं कि जिसके अंदर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कुछ तो यूनिट्स होती होंगी कि जिसके थ्रू कोई भी प्लांट है वो क्या होगा, ग्रो करेगा टोटली। ठीक है, तो क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब वो प्रोपेग्यूल्स बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। तो अब जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय रूट्स। क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अभी बताया ना, बताओ क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब उनके लिए क्या कुछ तो यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है ऐसे ग्रो हो गए, नहीं, कुछ तो यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जिसके थ्रू कोई भी प्लांट है वो क्या है, पूरा ग्रो होता है। अब वो प्रोपेग्यूल्स बाय रूट्स देखें, यानी कि रूट्स के थ्रू कौन सा प्लांट है वो ग्रो होता है। बताओ कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बताओ। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो और पीनोस्पोरा। ठीक है, ये तो किसके थ्रू हो गए, बाय रूट्स के थ्रू। ठीक है, अब बाय स्टेम्स की बात कर लेते हैं जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में है। तो बाय स्टेम्स, स्टेम्स के अंदर पहला है तुम्हारा क्या, राइजोम। क्या है, राइजोम। अब इस राइजोम के एग्जाम्पल्स बताओ, एग्जाम्पल्स क्या क्या गिवन है। राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो है बनाना और टर्मरिक। क्या है, टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है रनर। क्या है, रनर, बाय रनर। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। क्या है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। बाय सकर, सकर में बताओ कौन कौन आता है, गुलदाउदी नाम सुना है, फ्लावर्स आते हैं व्हाइट कलर के। ठीक है, तो क्राइसिन, क्राइसिन एंड
और क्या क्या आता है बताओ? सकर्स के अंदर और क्या क्या है? क्राइसिनैंथेमम और कौन कौन से आएंगे? क्राइसिनैंथेमम और मिंट, ठीक है। नेक्स्ट है बाय ऑफसेट, किसके थ्रू? ऑफसेट। ऑफसेट में आता है वाटर हायसिंथ। क्या आता है? वाटर हायसिंथ, ठीक है। तो ऑफसेट के थ्रू क्या होता है? वाटर हायसिंथ। अब वाटर हायसिंथ पूछोगे, वाटर हायसिंथ क्या होता है भाई? क्या होता है वाटर हायसिंथ? बताओ क्या होता है वाटर हायसिंथ? वाटर हायसिंथ होता है टेरर ऑफ बंगाल। क्या होता है? टेरर ऑफ बंगाल। और इस वाटर हायसिंथ क्या है? आपके नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में पूरा है, तो मैं पहले यही बता देती हूँ क्या होता है वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ को और क्या बोलते हैं? जलकुंभी, ठीक है। और इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, जो भी वहां का जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक में आप मान सकते हो पॉन्ड, रिवर, वहां पे क्या ये इतना फास्टली ग्रो होता है। और इसकी मेन जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है कि ये जो भी पानी के अंदर H2 होता है, वाटर तो H2O का जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेगा? ये क्या करता है? उसको मतलब उसका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको ड्रेन कर लेता है। कौन? ये प्लांट। इसकी वजह से जो भी एक्वेटिक जो एनिमल्स है जैसे कि फिशेस वगैरह, उनको तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तभी तो वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करती है। तो ये प्लांट है, वहां का जो ऑक्सीजन लेवल है उस, चाहे वो पॉन्ड बोल दो, रिवर बोल दो, वहां का जो भी एक्वेटिक सोर्स है वहां का क्या करेगा? ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेगा, खींच लेगा। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन की क्या है उस वाटर सोर्स में क्या है? कमी आ जाएगी। इससे क्या जो फिशेज है वहां की वो क्या है? किल होने लगे धीरे धीरे। और इसका और दूसरा पॉइंट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है टाइप। तो क्या है? ये इतना फास्ट ग्रो होता है कि सपोज अगर आपने आज उसको हटाया है तो क्या है, 2-3 दिन बाद वापस उतना ही ग्रो हो जाएगा। तो इसका जो ग्रोइंग रेट है ना वो क्या है? बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो वाटर हायसिंथ है वो किस में आता है? ऑफसेट के अंदर आता है, ठीक है। लिख लिया यहां तक? हो गया। अब एक और था क्या? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स बताओ क्या होते हैं? चलो बाइनरी फिजन के, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स हैं। ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे? थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये अमीबा है तो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के थ्रू ये दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। तो ये सभी के एग्जांपल्स हो गए। तो फंजाई में क्या था? बताओ, फंजाई किसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा था? बाय कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या है? कॉनिडियोफोर्स की टिप पे क्या है? ग्रो करते हैं कॉनिडिया, ठीक है। और कॉनिडिया कैसे, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। कॉनिडिया जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम? एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं ना, तो कैसी स्ट्रक्चर है कॉनिडिया? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? एसेक्सुअल, ठीक है। तो ये तो क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट। तो अब अपने 3 या 4 पेजेस हैं वो तो अपने कंप्लीट हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? जैसे कि गैम्यूल्स इन स्पंज। किसके थ्रू? गैम्यूल्स इन स्पंज, यानी कि स्पंज में क्या होता है? गैम्यूल्स। क्या होते हैं? गैम्यूल्स होते हैं। और बडिंग का बताया ही था। बडिंग किस किस में होता है? यीस्ट एंड हाइड्रा में। किस किस में होता है? यीस्ट एंड हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग होती है। जैसे कि अपन सपोज यीस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ये हो गई यीस्ट, ठीक है। तो अब यीस्ट है किसके थ्रू कर रही है? बाय बडिंग के थ्रू कर रही है। तो इस यीस्ट के अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन जब होगा तो क्या है? ये धीरे धीरे क्या है? एक बड टाइप फॉर्म करने लग जाएगी, अपनी आउट ग्रोथ क्या है? फॉर्म करने लग जाएगा ये यीस्ट। किसके थ्रू? बाय सेल डिवीजन। और ये धीरे धीरे क्या है?
है ये बड क्या है, धीरे धीरे ग्रो होगी, मैच्योर होगी, तो क्या है ये ग्रो और मैच्योर हुई, और वापस से क्या होगा इसके अंदर, ऐसा तो है नहीं कि रुक गई है इसकी ग्रोथ, और ग्रोथ होगी, तो ये क्या यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट हो जाएगी तो ये अलग यीस्ट हो जाएगी, और ये क्या है अलग यीस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो किसके थ्रू हुआ है, बडिंग के थ्रू। ये क्या बनने लगी यहाँ पे, बडिंग बनने लग गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, एक अमीबा का दे रखा है, बता दिया बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के थ्रू क्या होगा, जो अमीबा है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और जैसे कि पोटैटो होते हैं, पोटैटो किसके थ्रू, मतलब उनका वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या है पोटैटो का, बताओ क्या होता है, जो पोटैटो है उसका वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या है, मतलब किसके थ्रू है। वैसे तो स्टेम में आएगा पोटैटो, ठीक है, पर पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या होती है, आईज होती है। क्या होती है, आईज, किसके अंदर, पोटैटो के अंदर। ठीक है, और जैसे कि बल्बिल हो गई, बल्बिल्स में क्या आएंगे, अगेव, क्या आएंगे, अगेव। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूरियंस, क्या है एग्जाम्पल, ट्यूरियंस। तो देखो ट्यूरियंस क्या होता है, ये भी क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से होती है। कैसी, बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर से होती है, किसके अंदर, इन एक्वेटिक प्लांट्स, किसके अंदर, इन एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, और अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि यूटिक्युलारिया, क्या होंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे कि यूटिक्युलारिया, सुना होगा ना आपने यूटिक्युलारिया, नहीं क्या। तो पोटैटो के अंदर तो आइज आ गया, बल्बिल में क्या आ गया, अगेव आ गया, ट्यूरियंस क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। और हम क्या पढ़े, बल्ब्स, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ओनियन, गार्लिक, ये सब, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये तो हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ शुरू से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जो एक सिंगल पेरेंट से क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, और क्या होता है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल्स में जैसे कि हमने पढ़ा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या है, अमीबा पैरामीशियम आ गया, दूसरा क्या है, बाइकॉनिडिया, इसमें आ गई फंजाई। कॉनिडिया कैसी स्ट्रक्चर्स बताएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, और कॉनिडिया है वो किसकी टिप पे ग्रो करती है, कॉनिडियोफोर्स की टिप पे, किसकी टिप पे, कॉनिडियोफोर्स, कॉनिडियोफोर्स। ठीक है, ये कैसी स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये जो कॉनिडियोफोर है ये कैसा कैसा हो सकता है, या तो ब्रांच हो सकता है या अनब्रांच हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या क्या पढ़ा था, बाइकॉनिडिया हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, और क्या पढ़ा था, और ये पढ़ा था ना कि अब ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कुछ तो यूनिट्स होंगी ना एसेक्सुअल यूनिट्स जिसके थ्रू जो प्लांट है वो टोटली ग्रो करेगा, तो उन यूनिट्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेल्स। और वो यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो रूट हो सकती है, या स्टेम हो सकती है, या लीव्स हो सकती है। तो बाय रूट्स हैं, उनसे हमने एग्जांपल पढ़ा था क्या, स्वीट पोटैटो पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था बाय रूट्स, टीनोस्पोरा पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है बाय स्टेम, स्टेम का एग्जांपल क्या क्या था, स्टेम में था जैसे कि राइजोम, तो राइजोम के अंदर क्या एग्जांपल था, बनाना और टर्मरिक। दूसरा क्या था, सकर्स, जिसके अंदर क्या था, ट्राइसिमेंथम गुलदाउदी। नेक्स्ट था रनर, रनर का एग्जांपल क्या था, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। रनर, रनर का मतलब क्या है यहाँ पे, भागना है ना, तो उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल ग्रास, क्योंकि ग्रास क्या है, काफी जल्दी ग्रो करती है ना, तो रनर का एग्जांपल क्या हो गया, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट, ऑफसेट में एग्जांपल क्या बताया था, वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ क्या होता है,
टेरर ऑफ बंगाल। इस टेरर ऑफ बंगाल क्यों नाम रखा इसका? वाटर हाइसेंट, टेरर ऑफ बंगाल, जलकुंभी। क्यों? देखो, जो ये टेरर ऑफ बंगाल है इसलिए नाम रखा क्योंकि ये एक कैसी स्पीशीज है भाई, अपनी इंडिया में नहीं थी, ये फॉरेन स्पीशीज है। इसको क्यों लाया गया यहाँ पे? इसको इसलिए लाया गया कि इसकी जो लीव्स की जो शेप है और जो फ्लावर्स हैं वो इतने सुंदर होते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं। उसकी वजह से क्या है कि वो क्या है, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज में भी प्रेजेंट होंगी, तो क्या है, लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगी, टूरिज्म बढ़ेगा इसकी वजह से। पर इसके तो नुकसान हो गए, सुंदरता के साथ साथ क्या हो गया, इसमें तो नुकसान हो गए। नुकसान क्या क्या हुए कि इसका जो ग्रोथ रेट है ना वो इतना रैपिड होता है कि 1-2 दिन के अंदर ही वापस उतना ही ग्रो कर जाएगा। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है इसका कि ये जो भी वहां का पानी है, पानी में क्या होता है, H2O, ऑक्सीजन लेवल भी प्रेजेंट होता है, तो वहां का जो भी ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ड्रेन आउट कर देगा। कौन? ये वाटर हाइसेंट, टेरर ऑफ बंगाल। तो उससे क्या धीरे धीरे फिशेस खत्म होने लग गई। ठीक है, फिशेस क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन ही तो लेती है वाटर से, इसलिए। तो टेरर ऑफ बंगाल क्या एक तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक ही हो गया। ठीक है, लाए तो किस लिए थे हम? सुंदरता के लिए, उसके फ्लावर्स की शेप इतनी सुंदर है, उसके जो लीव्स हैं वो इतने सुंदर है, पर ये तो नुकसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जैसे पोटैटो है, तो हमने पोटैटो का क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव लिया, आइस। बल्बिल का क्या था, अगेन ट्यूरियॉन्स। ये क्या होता है, ये भी बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। इसका एग्जांपल है यूटिकुलारिया। नेक्स्ट है बल्ब्स, जिसका एग्जांपल है रनर एंड गार्लिक। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे अब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बताओ क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वहां हमने क्या पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एक ही पेरेंट्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ कितने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कितने पेरेंट्स का? 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरी बात क्या है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जैसे कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इनका फ्यूजन होगा, जब भी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अब चलो डेफिनेशन लिख लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स में मदर फादर, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये हो गया आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि क्यों जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, भाई स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो खासियत है वो क्या है कि ये जो प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग है उनको कैसा प्रोड्यूस करती है, वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है, यानी कि उनके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर एक टर्म थी क्लोन, उसको लिख लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर एक टर्म आया क्लोन, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। सो व्हाट इज क्लोन? ये 1 नंबर की क्वेश्चन में आ जाता है ये कि क्लोन क्या चीज होती है। क्लोन वो चीज होती है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए थे ना वो कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताओ, क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली? एंड जेनेटिकली, एंड जेनेटिकली। बताओ मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकली? मॉर्फो यानी कि बाहर से जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमको, यानी कि सपोज कोई पर्सन है या कोई भी एनिमल वगैरह कुछ भी है, हम सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, जेनेटिकली थोड़ी ना देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो दिखने में कैसा है, या प्लांट है इसका कलर कैसा है। तो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, फिजिकली, वो क्या है, फिजिकली अपीयरेंस। क्या है, फिजिकली अपीयरेंस, कि भाई वो दिखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है। एंड जेनेटिकली, और जेनेटिकली का मतलब क्या है कि भाई जो भी जीन्स उसके पेरेंट्स में वैसे ही जीन ऑफस्प्रिंग्स में हुए। क्या होती है क्लोन? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर सिमिलर।
तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज क्लोन, तो आपको क्या लिख के आना है, व्हाट इज क्लोन। क्लोन इज, क्या होता है क्लोन बताओ। क्लोन का क्या बताया मैंने कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एज देयर पेरेंट्स, एज देयर पेरेंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस बताऊं, क्लोन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। और क्लोन किसके लिए यूज किया जाता है, ये क्लोन उन ऑफस्प्रिंग्स के लिए यूज किया जाता है जो किसके थ्रू प्रोड्यूस हुई है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुई है। और एसेक्सुअली कोई ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हुई है तो क्या होंगी, वो टोटली मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, किसके जैसी, अपने पेरेंट्स के जैसी। जैसे कि अब अमीबा था तो नेक्स्ट अमीबा जो बनेगा उसके अंदर उसका दिखने में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे क्या वेरिएशंस आ गए कि भाई पेरेंट्स तो कैसे हैं दिखने में और जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे मेन बात ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, टू पेरेंट्स का। और जो गैमेट्स का जो भी फ्यूजन होता है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेन पॉइंट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या क्रिएट होती है, वेरिएशंस। क्या क्रिएट होती है बताओ, वेरिएशंस। ये वेरिएशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रिएट हुई क्या, नहीं ना। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या क्रिएट होती है, वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस क्यों क्रिएट होती हैं, क्यों क्रिएट होती हैं, सेल साइकिल की वजह से, डीएनए की वजह से, इन सब की वजह से क्या वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसके अंदर जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ गए यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, और जिसके अंदर दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी कि देखो सबसे पहले तो क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन, भाई गैमेट्स फॉर्म हुए। फिर क्या होगा, उस गैमेट का क्या है, ट्रांसफर होगा कि भाई वो गैमेट है वो ट्रांसफर कैसे हुए। फिर एम्ब्रियो का क्या है, भाई जाइगोट का फॉर्मेशन, यानी कि जाइगोट कैसे फॉर्म हुआ, एंड देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है,